इसके बाद संदीर गांव से कंचन, जुमला गांव से मुकेश, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने सुशासन की नींव रखने का काम अपने शासनकाल में किया, तो आज का दिन उनको पूरे तरीके से समर्पित दिन भी है। और साथ ही साथ आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। तो मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले क्योंकि लगभग 9 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में हरियाणा के अंदर आज के दिन को हम मनाते हैं, तो आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन भी है कि हमें व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके, व्यवस्थाओं को मजबूत करके, व्यवस्थाओं को सुधारते हुए सुशासन को पूरे तरीके से लागू करना है, स्थापित करना है, ताकि जहां हमें विकास की चिंता है, जहां हमें अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की चिंता है, वहीं हमारी ये सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, जिसका जीवन उसकी गरीबी के कारण से, अन्य कारणों से, किसी भी तरीके से उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको सरकार की योजनाओं के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जाए और उनके जीवन को सरल किया जाए। मोबाइल भी बांटे गए हैं सर आज? बिल्कुल, आज के दिन क्योंकि जब से मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार आई है, तब से लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी को आगे लाया गया है। तो आज टेक्नोलॉजी को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज उस स्तर पर भी हम आए हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका भी पूरा का पूरा जो डाटा है वो ऐप के ऊपर हो, वो उनके मोबाइल के अंदर हो। तो उस नाते से भी आज बहुत सारे मोबाइल ऐसे वितरित किए गए हैं और ये लगातार ये कार्य जो मुख्यमंत्री जी का है वो जारी है। और आज के दिन में मैं ख़ास तौर पर बधाई देना चाहूँगा ऐसे उन सभी लोगों को, उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिनको आज सुशासन पुरस्कार मिला है, और उन विभागों को भी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और जिनके विभागों ने उन योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया है। ऐसे सभी अच्छा कार्य करने वालों को एक कमेटी के माध्यम से जो उनको चयनित करके उनको पुरस्कृत किया गया है, उनको सबको मैं बधाई दूंगा। और बाकी सभी जितने भी व्यवस्था के अंदर, चाहे हमारे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि सब अपने कार्य को गंभीरता से करें। और हमारा कुल मिलाकर जो उद्देश्य है वो जनसेवा का उद्देश्य है। हम सबको अपने प्रयास से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति की जो एक कठिनाई है उसको कम करना है, और जहां हमें विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है, वहीं हमें समाज को भी एक मजबूत और सुंदर समाज बनाना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जींद में पहुंचे, उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। ये इशारा जगदीप धनखड़ की तरफ था। देखिए, मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस सोच से उन्होंने ये कहा है, पर मुझे लगता है कि अगर उस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और आज अगर हम व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात करते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। और लोकतंत्र की मजबूती तब तक संभव नहीं होगी जब तक विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से ना निभाए, और वो कहीं ना कहीं एक मर्यादा के अंदर रहकर ही कोई भी बात करनी चाहिए। आज जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं, वो सभी पद एक हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे देश प्रदेश को चलाने के लिए, और जब तक हम अपने उन संवैधानिक पदों की इज्जत नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को जिम्मेवार कहलवाने का अधिकारी नहीं है। और इस प्रकार का अगर कोई बयान आता है तो मैं तो उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा। जेजेपी जो हमारा लोकसभा का चुनाव है वो बहुत नज़दीक है, और आज हर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों को बढ़ाए हुए हैं, और ये समय है सभी पार्टियां और सभी संगठन अपने अपने तरीके से जनता के बीच में, और मुझे लगता है एक स्वाभाविक है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने पहले अपना ट्वीट किया, पद्मश्री भी लौटाया, उसके बाद WFI भंग हो गया। किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने भी वापस सब ज्वाइन करने की बात चल रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है या कोई भी विषय इस प्रकार का आता है जिसका समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन विषयों को आगे बढ़ाती है। और आज जहां तक खिलाड़ियों की बात है या हमारी बेटियों की, बहनों की बात है, चाहे अन्य कितने भी विषय हैं, हर विषय पर बड़ी संजीदगी से सरकारें काम कर रही हैं। और मैं बधाई दूंगा मोदी जी को और मनोहर लाल जी को, जिनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज न केवल देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है,
बल्कि हमारा समाज भी आज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये कदम आज उठाया है।